वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम अप्रैल माह के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, पहले हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बताएंगे जो सार संग्रह है, वन लाइनर फैक्ट्स हैं। फ्रेंड्स, इनको आप लोग बहुत अच्छे से या तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि बार बार आप लोगों को वीडियो देखने की परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे और उसी समय लिखते जाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल से आज नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे और वन लाइनर फैक्टर है तो आप लोग इसको लिखते जाइएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के शहर को बनाया है। तो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022, तो वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 बनाया गया है फ्रेंड्स गोवाडलजारा को बनाया गया है। यह यूनेस्को के जो प्रमुख हैं उनका नाम है आंड्रे अंजोले। ठीक है फ्रेंड्स, अपना आप लोगों को रखना याद होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो पेरिस बुक फेस्टिवल हुआ था 2022 में, तो उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया है? तो फ्रेंड्स, वह किया गया है हमारे देश को, भारत को, इंडिया को। ठीक है, और यह कब हुआ है? 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो फ्रेंड्स, इसमें भारत का जो स्थान है वह तीसरा स्थान है। आप लोग इसको याद रखना पड़ेगा। पहले स्थान देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या है? सबसे पहले ये स्थान है इसका अमेरिका का है, फिर उसके बाद चीन का है और तीसरा हमारे भारत का है। ठीक है, और चौथा जो है यूके का है और पांचवा रूस का है। तो ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। और आपको पहला याद रखना होगा, पहला किसका है? अमेरिका का है, और दूसरा किसका है? चीन का, और तीसरा भारत का। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो जो ऐसा कौन सा देश है जो वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है विश्व का? तो वो है इक्वाडोर। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वाडोर है। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक बंदर एस्ट्रेलिटा के मामले की सुनवाई की थी। ठीक है, तो वहाँ पर वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने जो बंदर था उसके बंदर का एस्ट्रेलिटा के मामले में उसकी सुनवाई की थी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो फ्रेंड्स, इसमें पहले स्थान पर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जो बॉम्बे है वह 65वें स्थान पर है, और दिल्ली जो है 72वें स्थान पर है, और पहले स्थान पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन सा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में किसने ट्विटर को $44 मिलियन में अधिग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स, ट्विटर का अधिग्रहण हुआ है, और किसने किया है ट्विटर का अधिग्रहण? एलोन मस्क ने किया है। ठीक है, कितने में? $44 मिलियन में उसका अधिग्रहण किया है। किसने? एलोन मस्क ने। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फ्रेंड्स, ट्विटर के जो CEO हैं वो है क्या है? कौन है? पराग अग्रवाल। इसको भी आप याद रखिएगा कि ट्विटर के जो CEO कौन है, वो है पराग अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में किस देश के लैंडस्केप
गॉर्डन सिटीओबर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। तो जो स्थल जो है वह कहाँ का है? ब्राज़ील का। ठीक है, ब्राज़ील का है। क्या नाम है इसका? लैंडस्केप गॉर्डन सिटीओबर्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली को भंग किया है? तो वह किया है पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में किस एशियाई देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, किस देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह लगाया है, लगाने की घोषणा किसने की है? अफगानिस्तान ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ है? तो वह हुआ है रूस को। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से बेदखल करने का जो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ है वो कौन सा देश था? वह रूस था। और इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जो है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अप्रैल 2022 में किस पश्चिमी एशियाई देश के राज्य और केंद्रीय बैंक को दिवालिया होने की घोषणा की है? तो अप्रैल 2022 में जो पश्चिमी एशियाई देश के राज्य था और केंद्रीय बैंक, इन दोनों को दिवालिया होने की क्या घोषणा की है? तो वह किस देश का था? लेबनान। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति मिली है? तो भूटान और सिंगापुर के बाद यूएई को स्वीकृति मिली है। तो राइट ऑप्शन तो जाएगा हमारा देश कौन सा? यूएई। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में है? तो फ्रेंड्स, ये चटगांव बंदरगाह है, इसको याद रखना कि यह चर्चा में भी रहा है। तो चटगांव बंदरगाह किस देश में है? बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है? तो फ्रेंड्स, यह जो हट गया है वह कौन सा हटा है? रूस। ठीक है, रूस जो है वह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य सार संग्रह। तो राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं वो देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आप लोगों को कि शुद्ध हरित हाइड्रोजन पहला है भारत का, और शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र है, इसका उद्घाटन जो हुआ है वह हुआ है असम राज्य में। तो अपना जाएगा क्या? असम। असम में अपने जोरहट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के भोजपुर नामक स्थान पर एक साथ 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 78,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए थे। तो गिनीज बुक में उसका नाम है, तो वह कौन सा है? राज्य बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में भारत की किस सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है? इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट मिला है किसको? अटल सुरंग को। नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के वन्ययार समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया गया है? तो यह जो वन्ययार समुदाय की जो पिछड़ा वर्ग की जो जाति है वह कहाँ की है? यह है जो फ्रेंड्स तमिलनाडु की है। वन्ययार तमिलनाडु की सबसे पिछड़ी जाति है। यह भी पूछ लिया जाता है कि वन्ययार जाति कहाँ की है? तो यह है तमिलनाडु की सबसे पिछड़ी जाति।
चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिया गया है? तो कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है, वह दिया गया हिमाचल प्रदेश की चाय को। ठीक है, और कांगड़ा चाय का 2005 में भारतीय जीआई टैग भी मिला है। कांगड़ा चाय को भी 2005 में भारतीय जीआई टैग भी मिला है। 2022 में होने वाले 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2022 में 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स मेजबानी करेगा हमारा देश भारत। चलिए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान अध्यक्ष जो हैं वह है देवाशीष मित्रा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में पल्ली ग्राम पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। यह संबंधित है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? यह जो संबंधित है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है आगरा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में जामताड़ा गांव हर गांव पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। यह किस राज्य में है? तो जामताड़ा जो गांव है फ्रेंड वह है झारखंड में। ठीक है, और हर गांव पुस्तकालय वाला यह राज्य बन गया है। हाल ही में किस राज्य के पूर्णिया में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया वह है पूर्णिया, बिहार में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में कितनी प्रतिशत वृद्धि की है? तो यह की है 3% वृद्धि की है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह किया है झुंझुनू में, और झुंझुनू कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहने वाला उमिया माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह है गुजरात में। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस भारतीय राज्य में 65 बड़े बलुआ पत्थर के कलशों की पहचान की है? तो 65 बड़े बलुआ पत्थर के कलशों की पहचान की है, वह की है असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में कहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है वह किया गया है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में किया गया है। और ये भी देख लीजिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी 597 फीट केवड़िया गुजरात में है, और स्टैचू ऑफ क्वालिटी 216 फुट हैदराबाद के तेलंगाना में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर पीएम म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो पीएम म्यूजियम का जो उद्घाटन किया है वह किया है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही साइक्लोपियन दीवार किस राज्य में स्थित है? तो साइक्लोपियन जो दीवार है फ्रेंड्स वह स्थित है बिहार में। यदि आपसे पूछ लिया जाए साइक्लोपियन दीवार कहाँ पर है, तो वह है बिहार में। हाल ही में हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन जो किया गया है वह किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स जो पहली बार हुआ है उनको आप लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला रेडियो जो भारत का चैनल जो लॉन्च हुआ है वह हुआ हमारा नागपुर में, जिसका नाम रखा गया है रेडियो अक्ष। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व संगठन को मंजूरी दी है? तराई हाथी रिजर्व गठन, तो यह दी है मंजूरी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है वह है 150वां। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? वह रहा है नॉर्वे। तो भारत का कौन सा है? 150वां रैंक है, ठीक है। और पिछले साल भारत का 142वां रैंक था, और अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर स्थान पर जो है वह नॉर्वे रहा, और उत्तर कोरिया जो है 180 देशों में और क्षेत्रों की सूची में सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे कौन सा है? उत्तर कोरिया। नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जलवायु सूचकांक में गुजरात राज्य जो है वह शीर्ष पर रहा है। छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा गोवा, केंद्र शासित राज्यों में चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक किसका निर्यात किया गया है? तो कृषि उत्पादों में सबसे अधिक निर्यात किया गया है वह किया गया है चावल का। चावल का 9.65 बिलियन डॉलर, और चीनी का 4.6 बिलियन डॉलर, और गेहूं का जो किया है 2.19 बिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब पुरस्कार देख लेते हैं अप्रैल मंथ के। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है? तो अभी हाल ही में जो दिया गया है वह दिया गया है रामदरस मिश्रा को दिया गया है। इनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है, कविता संग्रह के लिए। नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनाया है? तो 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनाया गया है भारत के किन शहरों को? तो मुंबई और हैदराबाद को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में शुरू किए गए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में शुरू किया गया है, और यदि आपसे पूछा जाए कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो 2022 में शुरू हुआ था, और सबसे पहले मिला है तो यह मिला है नरेंद्र मोदी को। तो आप लोगों को कितना याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला है? तो यह मिला है डेविड एटनबरो को। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह पहला हिंदी उपन्यास है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला। तो इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2022 दिया गया है? जॉन एफ कैनेडी अवार्ड दिया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की को। व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है चारुदत्त मिश्रा को। नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में किसे फोटोग्राफर की तस्वीर को 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है?
तो यह जीता है फ्रेंड्स एम्बर ब्रैकेन ने। नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए EYE एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह चुना गया है फाल्गुनी नायर को। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में जारी 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है द पावर ऑफ डॉग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? द पावर ऑफ डॉग को मिला है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, खेल परिदृश्य से देख लेते हैं। चलिए, हाल ही में लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे मिला है? तो लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड मिला है फ्रेंड्स, वह मिला है मैक्स वेर स्टैनपेन को। मैक्स वेर स्टेपेन को, ठीक है। जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलन थॉम्सन हेरा को लॉरेंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इतालवी पुरुष फुटबॉल टीम दूसरा लारियम्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है फ्रेंड्स पंचकुला में। चौथे का पंचकुला में किया जा रहा है और पांचवें संस्करण 2022 की मेजबानी भोपाल मध्य प्रदेश करेगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 जीती। इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फ्रेंड्स, संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वह किससे है? फुटबॉल से। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को किसने जीता? तो यह जीता है जैन यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट पर आते हैं, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम इंग्लैंड में होने हैं, जबकि 2026 के लिए किसे कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी मिली है? तो यह मिली है फ्रेंड्स विक्टोरिया को। विक्टोरिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। जुलाई 2022 से बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में मंगोलिया में आयोजित हुई एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 में भारत का क्या स्थान रहा? तो चैंपियन में भारत का जो स्थान रहा वह रहा है 5वां। पहले स्थान पर कौन रहा? जापान। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो यह जीती है भारत ने। फ्रेंड, जितने भी भारत ने जीते हैं उनको आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग 2022 का विजेता कौन बना? तो यह बना है हैदराबाद FC। इंडियन सुपर लीग 2022 का विजेता बना हैदराबाद FC और पिछले सीजन में मुंबई सिटी विजेता थी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, नियुक्तियां देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस मंथ में किन किन की नियुक्तियां हुई हैं। अप्रैल 2022 में UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अप्रैल 2022 में जो है UPSC के नए अध्यक्ष बने मनोज सोनी और पूर्व अध्यक्ष थे प्रदीप कुमार जोशी की जगह लेंगे मनोज सोनी। हाल ही में किसे भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है, वह किया है अजय कुमार सूद को और ये के विजय राघवन की जगह लेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, जुलाई 2022 से अमेजन के CEO कौन बन जाएंगे? तो जुलाई 2022 से अमेजन के जो CEO बनेंगे वह बनेंगे एंडी जेसी। CEO के रूप में जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। ठीक है, पहले जेफ बेजोस हैं और फिर एंडी जेसी जुलाई में होंगे। हाल ही में CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी जो बने हैं CBDT के अध्यक्ष वो बने हैं संगीता
संगीता से बनी है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में दूसरी बार सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में दूसरी बार सर्बिया के जो राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर वुसिक। अलेक्जेंडर वुसिक दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह जो हाल ही में 23वें प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, और इमरान खान का स्थान लिया है इन्होंने, जिन्हें हाल ही में नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 2023 में होने वाले G20 की मेजबानी के लिए भारत सरकार ने किसे G20 समन्वय बनाया है? तो G20 समन्वयक बनाया है, वो बनाया हर्षवर्धन श्रृंगला को। 2023 में भारत में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। तो इसको भी याद रखना है आपको कि G20 के लीडर समिट का आयोजन पहली बार भारत में किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फिर से कौन बने हैं? तो मतलब दोबारा कौन बने हैं? ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं दोबारा इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, योजनाएं देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हिम प्रहरी योजना संबंधित है उत्तराखंड से। इस योजना में ग्रामों से हो रहे पलायनों को रोकने, मतलब ग्रामों से जो लोग पलायन हो रहे हैं उनको रोकने प्राकृतिक आपदाओं व बचाव कार्य सीमा रक्षक दल या हिम प्रहरी दल बनाए जाने लगे हैं। हाल ही में चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? अग्निपथ प्रवेश योजना का जो संबंध है फ्रेंड्स वह सेना से है, आर्मी से। इसमें क्या है कि 3 वर्ष के लिए सेना में सिपाही के रूप में भर्ती की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया है वह किया है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जिसका पोर्टल लॉन्च किया गया है किस राज्य में है? तो यह है फ्रेंड्स हरियाणा में। यह योजना सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 तथा फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि की भरपाई करेगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में शुरू हुई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संबंधित है मध्य प्रदेश से। विनिर्माण इकाई और उद्यम लगाने के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा सॉस अभियान किस रोग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इस सॉस अभियान जो है संबंधित है निमोनिया से। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में चर्चा में रही क्वार पनबिजली परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? क्वार पनबिजली योजना जो परियोजना संबंधित है वह है जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट पर आते हैं। मई 2022 में आयोजित होने वाला युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है। तो युविका 2022 जो संबंधित है वह है इसरो से है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे के शिवान और अभी वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दिवस और थीम। हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2022 मनाया गया। तो यह विश्व विरासत दिवस 2022 कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। ठीक है, 2022 का जो विषय था धरोहर और जलवायु। हाल ही में विश्व मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स यह मनाया गया है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया 11 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। राष्ट्रपति मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती भी 11 अप्रैल को रहती है।
हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स यह मनाया गया है 24 से 30 अप्रैल के मध्य मनाया गया है। इसकी थीम थी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, यह मनाया जाता है हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था फ्रेंड्स 2010 को, इसको आपको याद रखना है, 2010 को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, संयुक्त युद्धाभ्यास एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो संयुक्त युद्धाभ्यास अंतरिक्ष कार्यक्रम देख लेते हैं। हाल ही में भारत किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्याभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो 9वां संस्करण आयोजित किया गया है भारत और किर्गिस्तान के बीच और उसका नाम है खंजर 2022। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अप्रैल 2022 में प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की 6वीं और अंतिम पनडुब्बी का शुभारंभ किया गया, उसका नाम क्या है? 6वीं पनडुब्बी है फ्रेंड्स, और यह 6वीं पनडुब्बी ही अंतिम पनडुब्बी है ना, प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन। तो इसका नाम है INS वागसीर। और पहली थी फ्रेंड्स पहली थी कलवरी, दूसरी थी करंज, तीसरी खंडेरी थी और चौथी वेला, 5वीं वागीर और 6वीं वागसीर। और वागसीर कैसी है? अंतिम है, और इसकी पहली है थी कलवरी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में DRDO ने कहाँ पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है चांदीपुर में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, और चांदीपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट पर आते हैं, अप्रैल 2022 में प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की 6वीं और अंतिम पनडुब्बी का जो शुभारंभ किया गया है उसका नाम है INS वागसीर। फिर से दोहराया गया। चलिए चर्चित पुस्तक एवं लेखक देख लेते हैं। प्रकाशित पुस्तक द मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रेंड्स हरीश मेहता। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक हैं फ्रेंड्स, इसके लेखक हैं आलोक चक्रवाल। ठीक है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक आलोक चक्रवाल। नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स विद BCCI के लेखक हैं फ्रेंड्स विनोद राय। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे यदि आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।